नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आपसे रूबरू हो रहा हूं एक बहुत प्रसिद्ध कवि की एक कविता लेकर। उस कविता का एक अंश मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। आप सभी लोग इस कवि को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका दर्जा राष्ट्र कवि का हुआ करता था। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण दिया था। इनका दर्जा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुए होते तो शायद वो साहित्य के नए शेक्सपियर होते। तो उनके बारे में ही हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। तो 1952 में दिनकर जी ने एक खंड काव्य की रचना की थी जिसका नाम रश्मि रथी है। रश्मि रथी सभी लोग जानते हैं कि महाभारत से के बारे में है। उसमें कर्ण जो हैं वो उसके प्रधान मेन कैरेक्टर हैं। कृष्ण जी के बारे में भी काफी चीजें उसमें कही गई हैं। ये खंड काव्य जो है रश्मि रथी, ये 7 चैप्टर्स में है, जिसको सर्ग कहते हैं। 7 सर्ग में है। मैं आज आपको तृतीय सर्ग का एक अंश सुनाने जा रहा हूं। मेरा प्रिय सर्ग का प्रिय अंश है ये। बाद में आपको और सर्ग के बारे में भी सुनाऊंगा। और इसके पहले कि मैं ये सुनाना शुरू करूं आपको, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। मैं घर पे अपने आईफोन पे रिकॉर्ड करता हूं और ये जो भी मैं आपसे शेयर करता हूं, जो कविताएं आपके सामने मैं लाता हूं, ये सब मुझे याद रहती हैं। तो बोलने में कहीं अगर कोई त्रुटि, कोई कविता में जब आपको सुना रहा हूं कोई त्रुटि, कोई गलती हो जाए तो हंस के उसे क्षमा कर दीजिएगा और कविता का आनंद लीजिए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय यदि तो आधा दो, मगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष अस्तल विशाल। परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति समर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख,
भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला सगन, सांसों में लेता है जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मुझे बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। जो सूने को साध न सकता है, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने माना नहीं, मैत्री का मूल्य पहचाना नहीं। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ये रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये तृतीय सर्ग के एक चैप्टर में बोलूंगा। तृतीय सर्ग में बहुत से चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर मैंने भी आपको सुनाया। अगला चैप्टर जो है वो अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा। अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। वो शुरू होता है कुछ ऐसे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सपचाया सा, आम मिला चकित भरमाया सा। इसके बारे में आपसे और बातें होंगी बाद में। और जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आया कि मैं वैसे लोग जो लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, उनको भी मैं सामने ला सकूं। मैं बहुत दिन के बाद खुद चैनल पे आया हूं। इच्छा तो बहुत पहले से थी, बट कर नहीं पाया। तो आज मैं उन लोगों से फिर मुखातिब हूं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, कि वो अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपने शेर व शायरी मुझे भेजें और मैं उनके नाम से अपने चैनल पे उनके शेर, उनकी कविता जो भी होगी, जो भी शायरी होगी, मैं पढ़ूंगा। उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दूंगा, उनका परिचय दूंगा और एक एपिसोड में एक कविता लूंगा। आप एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे 500 रुपए ऑनलाइन में ट्रांसफर करूंगा। हर एपिसोड में एक कविता। अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहूंगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली एपिसोड में किसी और एक अच्छे कवि की कविता लेकर, या शायद मेरी ही कोई कविता शायद मैं आपको सुनाऊं। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।